तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स। आपको रटना नहीं है, सीखना है। इस वीडियो के माध्यम से सेंटेंस की डेफिनेशन आपको रटाऊंगा नहीं बल्कि सिखा करके जाऊंगा। तो चलिए टाइम को बिना के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एक सेंटेंस होने के लिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और सेकंड कंडीशन है मेक्स अ कंप्लीट सेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेकंड कंडीशन इज मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट, या दैट जोड़ देंगे आप, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, जैसा कि यहां डिफाइन किया गया है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called sentence। पर स्टूडेंट डेफिनेशन लिखते टाइम यहां पर गलती करता है, वो लिखता है वर्ड, जबकि आपको लिखना होता है वर्ड्स। देखो ये क्या है, ये सिंगल पेन है ना, तो इसको हम ग्रुप नहीं बोल सकते। ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा। अब हमारे पास कितनी पेन है, 1 2 3 4 5, 5 पेन्स हैं, ठीक है। अब ये इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। तो ऐसे ही यहां पर वर्ड बोलने का मतलब ये सिंगल होता है, ठीक है, ये सिंगल होता है। और जब सिंगल वर्ड है तो इसको हम ग्रुप नहीं बोल सकते, एक समूह नहीं बोल सकते। समूह बोलने के लिए टू और मोर देन टू वर्ड्स होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जैसे हम एस को ऐड कर देंगे तो इसका मतलब हो गया मिनिमम टू वर्ड्स, मैक्सिमम जितने भी हो जाए उस सेंटेंस में, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और उसके साथ साथ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट मीनिंग निकलना चाहिए, दैट मींस मीनिंगफुल सेंस निकलना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देख लो इसकी एग्जांपल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, 1 2 3 4, ये क्या है, शब्दों का समूह है, ठीक है। यहां पर कितने वर्ड्स दिए गए हैं, 4 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। ये 4 वर्ड्स हैं और ये 4 वर्ड्स मिल करके एक मीनिंगफुल सेंस भी प्रेजेंट कर रहा है। मीनिंगफुल सेंस जब प्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम सेंटेंस बोलेंगे। और यहां देख लो, एम इंग्लिश टीचिंग आई, यहां पर भी तो वर्ड्स का एक ग्रुप है, शब्दों का समूह है, लेकिन यहां पर कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। जब मीनिंगफुल सेंस नहीं आ रहा है तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा, मीनिंगफुल सेंस आने पर ही सेंटेंस होगा, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लो, सी इज राइटिंग अ नॉवेल, तो 1 2 3 4 5, अब यहां पे क्या हो गया, 5 वर्ड्स हो गया, ठीक है। और ये 5 वर्ड्स एक सीक्वेंस में है और इसका मीनिंगफुल सेंस है, इसलिए यह सेंटेंस की एग्जांपल है, ठीक है। लेकिन यहां सी और राइटिंग इज नॉवेल, ये भी शब्दों का समूह है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका मीनिंगफुल सेंस नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। तो इस प्रकार आपने सीखा कि शब्दों के किस समूह को हम सेंटेंस बोलेंगे और किस समूह को सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो शब्दों का वह समूह जिसमें एक मीनिंगफुल सेंस होता है उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। शब्दों का वह समूह जो मीनिंगलेस होता है उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। तो यहां पर दो एग्जांपल सेंटेंस नहीं है शब्दों के ग्रुप होने के बावजूद भी, लेकिन यहां पर यह सेंटेंस है क्योंकि शब्दों के ग्रुप होने के साथ साथ ये मीनिंगफुल सेंस भी प्रेजेंट कर रहा है। सेंटेंस और इसके टाइप्स की, तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, इसको आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हिंदी में विस्मयादि बोधक या विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इस ऑप्टेटिव सेंटेंस को कामना सूचक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, ठीक बोलेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस को बोला जाएगा आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोला जाएगा विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य, ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं कामना सूचक वाक्य,
कामना सूचक वाक्य। ठीक है, इस प्रकार ये 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलो आपको अब जादू की तरफ लेके चलते हैं, आपको एक मंत्र बताते हैं और उस मंत्र के थ्रू आप जादू को परफॉर्म कर पाओगे, दैट मींस सेंटेंस को डिफाइन कर पाओगे एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। ठीक है, तो मैजिक मंत्र क्या है? और सेंटेंस दैट, उसके बाद डैश कर देना है। ठीक है, डैश इज कॉल्ड डैश। ये क्या है, ये डैश क्यों रखा गया है, अभी मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस के लिए कीवर्ड क्या है? मेक्स अ स्टेटमेंट। आपको याद रखना है, मेक्स अ स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस के लिए कीवर्ड्स है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए कीवर्ड्स क्या है? आस्क अ क्वेश्चन, आप आस्क क्वेश्चंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कीवर्ड्स क्या है? सूच, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए जो कीवर्ड है वह है जॉय, सोरो एंड सरप्राइज। और ऐसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए जो कीवर्ड है सोच, विश, कर्स एंड प्रे। विश, कर्स एंड प्रे। अब ये जो कीवर्ड्स है यही आपके लिए मंत्र है। इन्हीं मंत्रों का जाप करना है और इन मंत्रों के जाप करते हुए जो होता है आप डिफाइन कर पाओगे हर एक सेंटेंस को। ठीक है, तो देखो जब आपसे पूछा जाए व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस या डिफाइन असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को डिफाइन करो, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसको आपको आंसर कैसे करना होगा। ठीक है, आंसर में आपको क्या करना होगा, ध्यान रखना है, और सेंटेंस आपको हमेशा बोलना है, और सेंटेंस दैट, और सेंटेंस दैट। ठीक है, अब असर्टिव के जो कीवर्ड्स हैं उसको पुट कर दीजिए इस ब्लैंक। अभी मैंने बोला ना कि डैश जो है इसकी जगह क्या आएगा, मैं आगे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट है कि जो कीवर्ड है इसको हमें यहां पुट कर देना होगा। ठीक है, मेक्स अ स्टेटमेंट, यहां पर हमको लिखना होगा मेक्स अ स्टेटमेंट, मेक्स अ स्टेटमेंट। और हम किस सेंटेंस को डिफाइन कर रहे हैं? असर्टिव को कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, इस प्रकार आप डिफाइन कर लिए, और सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब मान लो आपको डिफाइन करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपको क्या करना है, डिफाइन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कीवर्ड्स क्या है? आस्क अ क्वेश्चन, आस्क अ क्वेश्चन। तो ये जो ब्लैंक मैंने रखा है, जो डैश रखा है, इसी की जगह ये कीवर्ड्स को उठा करके पुट कर दोगे, रख दोगे। ठीक है, जब इसको यहां रख दोगे तो इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाएगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कीवर्ड मैंने बोला है आस्क अ क्वेश्चन, इसको पुट करते हैं तो हो जाएगा अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन। ठीक है, आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब ऐसे ही आपसे यदि पूछा जाए इंपरेटिव सेंटेंस क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस को डिफाइन करो, तो सेम ऐसे ही आप डिफाइन कर दोगे इंपरेटिव सेंटेंस को, और सेंटेंस दैट, और सेंटेंस दैट ये पुट कर दोगे सोच, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और सेंटेंस दैट shows the sense of joy, sorrow and surprise is called exclamatory sentence। और ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी ऐसे डिफाइन कर दोगे, और सेंटेंस दैट shows wish, curse and pray is called ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये आपके पास मंत्र है, इस मंत्र का जाप करना है सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, इस मंत्र को जैसे ही जॉब कर पाओगे आप, सेंटेंस की डेफिनेशन ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, आप उसको डिफाइन कर लोगे, लिख लोगे, और हमेशा के लिए लिख पाओगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको बार बार प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, बस एक बार मन से पढ़ लो, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लो, एक बार केवल सीख लो, और ये पूरे लाइफ जो होता है आपको याद रहेगा सेंटेंस और सेंटेंस के टाइप्स की डेफिनेशन एकदम ट्रिकी वे में। ठीक है, बस कॉमन वर्ड्स याद रखना, अ सेंटेंस दैट, और उसके कीवर्ड्स को यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, कीवर्ड्स को यहाँ पुट कर देना है, और जो सेंटेंस है उसका नेम लिख देना है। ठीक है, आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, असर्टिव होगा तो असर्टिव का कीवर्ड्स, इंट्रोगेटिव होगा तो इंट्रोगेटिव का कीवर्ड्स,
इंपरेटिव होगा तो इंपरेटिव का कीवर्ड्स, जो होगा उसका कीवर्ड्स लिखेंगे और उसके बाद उसका नेम लिख देंगे, आपका डेफिनेशन तैयार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस के लिए कीवर्ड्स क्या है? मेक्स अ स्टेटमेंट, मेक्स अ स्टेटमेंट। तो देखो कीवर्ड्स यहां पर फिल कर दिया गया है, मेक्स अ स्टेटमेंट, और यहां पर नेम लिख दिया गया है assertive sentence। ठीक है, a sentence that makes a statement is called assertive sentence। अब यहां पर देखो जो assertive sentence होता है इसके टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, सेम इसी डेफिनेशन से आपको क्रिएट करना। ये जो डेफिनेशन है इसी डेफिनेशन से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को भी डिफाइन करना होगा, इसकी डेफिनेशन को क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो अभी देखो अफर्मेटिव सेंटेंस को डिफाइन करना हो और इसकी हेल्प लेनी हो तो क्या करोगे आप, ध्यान रखना है, अ सेंटेंस दैट मेक्स, अ के बाद आपको जोड़ देना होगा पॉजिटिव। ठीक है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहां पर आप क्या बोल दोगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। और सेंटेंस दैट मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को डिफाइन करना होगा तो यहां हमें बोलना होगा मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट, मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। यहां असर्टिव की जगह हम कर देंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए मेक्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव के लिए मेक्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अब्दुल इज गोइंग टू स्कूल, ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। रजा इज नॉट ईटिंग फूड, यहां पर क्या है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड आया है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस हो गया। देखो अभी भी हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है कि हम असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस को पहचानना भी बिल्कुल इजी है। ठीक है, एक असर्टिव सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। ठीक है, हमेशा फुल स्टॉप से एंड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए देखो कीवर्ड क्या है, आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया आस्क अ क्वेश्चन और इस कीवर्ड को यहां फिल कर दिया गया। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में डिफाइन करना हो तो वह सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो कीवर्ड्स लिखा गया आस्क अ क्वेश्चन, तो इसके जगह आप ऐसे भी लिख सकते हो आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आस्क क्वेश्चंस हमने लिखा है अ क्वेश्चन, अ क्वेश्चन डेफिनेशन में लिखोगे तो भी सही माना जाएगा, क्वेश्चंस लिख दोगे तो भी डेफिनेशन सही होगी। तो हो जाएगा अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन या अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी टू टाइप्स का होता है। पहला होता है एस और नो टाइप। ठीक है, और दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप। जो एस और नो टाइप होता है वह हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। टेंस क्या शब्द से स्टार्ट होता है, जैसे आर यू हैप्पी, तो ये देखो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया ही गया है, आर यू हैप्पी, क्या तुम खुश हो, क्या आप खुश हो। ठीक है, डब्ल्यू एच टाइप, डब्ल्यू एच टाइप क्या है, सेंटेंस बिगिंस विद क्वेश्चन वर्ड, सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ड क्वेश्चन वर्ड होती है। एक सॉलिड पहचान होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कि सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, इससे इजी तो कुछ नहीं। जब कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है तो आप तुरंत बताओगे सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की सॉलिड पहचान है, लेकिन इसके साथ साथ अब ध्यान रखना सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ब होगा या क्वेश्चन वर्ड होगा। यदि किसी सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड हेल्पिंग वर्ब है या क्वेश्चन वर्ड है तो वह इंट्रोगेटिव होगा, और सबसे सॉलिड तो मैंने बताया है कि क्वेश्चन मार्क है। एस और नो टाइप जो होता है सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड क्या हो सकता है, डू डज डिड, इसमें से कुछ हो सकता है, इज एम आर वाज वर, इसमें से भी कुछ हो सकता है। ऐसे ही हैज हैव हैड विल शैल कैन कुड मे माइट वुड शुड मस्ट, ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनमें से कोई एक वर्ड सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड हो सकता है, और ये फर्स्ट टाइप का लाएगा जिसको बोलते हैं एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप।
सेकंड, मैंने बोला है सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड क्वेश्चन वर्ड होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, व्हाट, हु, हुम, हुज, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, ठीक है, हाउ, और ये एक साथ है हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ओल्ड, ठीक है। और ऐसे ही है व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइम, विच वन, वेयर फ्रॉम, वेयर टू। तो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं WH टाइप सेंटेंस, ठीक है, टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, देखो इंपरेटिव सेंटेंस के लिए कीवर्ड्स क्या है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। इसके अलावा और भी कीवर्ड्स होते हैं जिसमें सजेशन होता है, प्रपोजल होता है, ठीक है, प्रोहिबिशन होता है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए 3 वर्ड्स काफी है, ठीक है। इन 3 वर्ड्स की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। अ सेंटेंस दैट, आपने कीवर्ड्स को पुट कर दिया, ठीक है, यहां पर कीवर्ड्स जो मैंने ऊपर बताया है इसको पुट कर दिया। A sentence that shows order, request and advice is called, और नेम लिख दिया आपने, imperative sentence। An imperative sentence starts with, एक जो imperative sentence होता है ना वो शुरू होता है, स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, मेन वर्ब से, ठीक है। एक imperative sentence मेन वर्ब से स्टार्ट होता है, जैसे shut down the laptop, shut down क्या है, मेन वर्ब है। bring a glass of water, तो bring क्या है, एक मेन वर्ब है, ठीक है। राइट क्लियरली, राइट क्या है, एक मेन वर्ब है। ओपन द डोर, ओपन क्या है, मेन वर्ब है। सिट डाउन, सिट क्या है, मेन वर्ब है। जब कभी कोई सेंटेंस लेट से शुरू होता है, लेट वर्ड से स्टार्ट होता है तो भी इंपरेटिव ही होता है, जैसे लेट मी स्पीक, तो सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड क्या हो गया, लेट हो गया। लेट मी गो, लेट हो गया। लेट मी राइट, तो लेट वर्ड हो गया, ठीक है। लेट मी रन, तो जब कभी भी कोई भी सेंटेंस लेट वर्ड से स्टार्ट होता है, ये लेट वर्ड से स्टार्ट होता है तो इंपरेटिव होगा, ठीक है। आगे लेट अस, लेट अस को शॉर्ट में लेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेट्स, ठीक है। जब कोई सेंटेंस लेट अस, दैट मींस लेट्स से स्टार्ट हो तो भी इंपरेटिव होगा, जैसे लेट्स हैव अ पार्टी टुडे, चलो आज हम पार्टी करते हैं। लेट्स हैव अ फन टुडे, चलो आज मस्ती करते हैं। लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो आज टहलने के लिए निकलते हैं। एक इंपरेटिव सेंटेंस डू नॉट से भी स्टार्ट होता है, जैसे डू नॉट टेल अ लाई, क्लैंग क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होगा तो भी इंपरेटिव ही होगा, जैसे डोंट टेल अ लाई, डोंट रन, डोंट अब्यूज, डोंट गो आउटसाइड इन द सन, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें आता है प्लीज, सर, मैडम, काइंडली। किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाए प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, तो वह सेंटेंस इंपरेटिव होगा और ये सेंस रिक्वेस्ट को करता है, ठीक है। आगे एक खास बात क्या होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, ठीक है। एक खास बात क्या है कि इंपरेटिव सेंटेंस में फिजिकली कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, नो फिजिकल सब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में फिजिकली कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तो अभी देखो हमारे पास 6 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ 6 प्रकार का एग्जांपल मैंने लिखा है, ठीक है। ओपन द डोर, यहाँ पर सब्जेक्ट है ही नहीं, है क्या, नहीं है ना, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। प्लीज हेल्प द पुअर, यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। लेट मी स्पीक, यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं है। हैव अ पार्टी टुडे, यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है। डोंट टेल अ लाई, और यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे सॉलिड पहचान क्या होती है इंपरेटिव सेंटेंस की, कि इंपरेटिव सेंटेंस में कोई भी फिजिकल सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की तरफ, इसके लिए कीवर्ड्स क्या है, सो द सेंस ऑफ जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज, जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज। तो डेफिनेशन क्रिएट करने के लिए कीवर्ड्स को पुट कर दिया गया है, ठीक है। अ सेंटेंस दैट shows the sense of joy, sorrow and surprise is called exclamatory sentence। कीवर्ड्स क्या है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स में आता है जॉय, सोरो और सरप्राइज। यदि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, ये इंटरजेक्शंस मिल जाते हैं और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है तो वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा। जैसे, ठीक है, जॉय को रिप्रेजेंट करने वाले जो कीवर्ड्स हैं वो है आहार, ठीक है। नेक्स्ट है सोरो, क्या है, सोरो, आ, ओ, ओह नो, अल्लास, ठीक है।
तो ये वर्ड्स होते हैं जो स्वरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला होता है सरप्राइज। सरप्राइज में क्या होता है? वाव। हाउ एंड व्हाट, सेंटेंस हाउ से भी स्टार्ट होता है और व्हाट से भी स्टार्ट होता है। अभी मैं अंतर बताऊंगा, क्योंकि हाउ और व्हाट क्वेश्चन वर्ड है और ये इंट्रोगेटिव क्यों नहीं होगा, आगे मैं बता रहा हूं। ठीक है, ओ माय गॉड, ठीक है, गुडनेस हेवेंस। और इसके अलावा और भी इंटरजेक्शंस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जैसे ब्रावो। ब्रावो जब किसी को अप्रिशिएट करना होता है, जब किसी को शाबाशी देनी होती है, तो ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मेंशन भी किया गया है, फॉर अप्रिसिएशन, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए, बड़ाई करने के लिए। ठीक है, वेल डन, ब्रिलियंट, स्प्लेंडिड, ऐसे और भी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे अदर वर्ड में चुप रहने के लिए बुलाता है होते हैं। ठीक है, थैंक्स, कैंग्रेचुलेशंस, ये सब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के इंटरजेक्शंस हैं। ठीक है, सेंटेंस में आपको क्या मिलेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में मिल जाएगा, ये चिन्ह मिल जाएगा आपको। करते हैं जैसे आहा शी गॉट फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो ये आहा वर्ड क्या है? जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जॉय किस में आता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। और भारत ने ये मैच जीत चुका है, तो यहां पर ये जो हुर्रे वर्ड है जॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके साथ इंटरजेक्शन के, और इस इंटरजेक्शन के साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया। ओह आई फॉरगॉट माई पर्स। ठीक है, ऐसे ही है, आह आई हैव हेडअप, आह आई हैव हेडअप। ठीक है, नेक्स्ट है अल्लाह सी डाइड। अरे यार बड़े दुख की बात है, वो टपक गई, मर गई, मर गई। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, यार कितनी सुंदर है वो, बोलते हैं ना बॉयज, हाउ लवली द सीन इज। ठीक है, सीन कितना सुंदर है। व्हाट अ मैन यू आर, यार तुम किस तरह के इंसान हो, किस तरह के आदमी हो। ठीक है, तो व्हाट अ मैन यू आर। ठीक है, ये आश्चर्य से बोला जा रहा है। ठीक है, ये सरप्राइज को शो कर रहा है। व्हाट एन आइडिया, यहां सब्जेक्ट है ही नहीं, फिर भी ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। व्हाट एन आइडिया, इसको कंप्लीट करेंगे क्या हो जाएगा? व्हाट एन आइडिया इट इज। विश, कर्स एंड प्रे। तो यहां पर जो ब्लैंक मैंने बताया था, जो डैश बताया था, वहां पे पुट कर दिया गया है अ सेंटेंस दैट शोज विश, कर्स एंड प्रे। अ सेंटेंस दैट शोज विश, कर्स एंड प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या किया जाता है? विश किया जाता है, कर्स किया जाता है और प्रे किया जाता है। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है? विश, कर्स, प्रे। सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे? सेंटेंस में से स्टार्ट होगा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड हो जाएगा। देखो मैंने अभी इसके पहले जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया है तो उसमें भी मैंने बोला है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। दोनों में अंतर क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा सेंटेंस के लास्ट में आएगा, या सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब कोई इंटरजेक्शन आता है तो उसके जस्ट बगल में रहेगा, इंटरजेक्शन के बगल में रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंस में वही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के लास्ट में आएगा और सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा? में से। ठीक है, अब एक पॉइंट और है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सेंटेंस में जो सेंस है उसमें विश किया गया है, कर्स किया गया है या प्रे किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बनाया है कि सेंटेंस में कोई पॉजिटिव सेंस हो। ठीक है, सेंटेंस में क्या हो? पॉजिटिव सेंस हो, तो वहां पर विश किया जाएगा। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यदि आपके लंबे उम्र की कोई कामना करता है तो पॉजिटिव बात है। ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव सेंस है, तो यहां पर क्या हो गया? विश हो गया। नेगेटिव सेंस होगा तो वह कर्स हो जाएगा। जैसे मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये नेगेटिव फैक्ट है, नेगेटिव सेंस है। जब नेगेटिव सेंस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सेंस कर्स हो जाएगा। ठीक है, विश और कर्स क्लियर हो गया। अगला, कोई पॉजिटिव सेंस है लेकिन वहां पर पॉजिटिव सेंस को दिखाने के लिए गॉड या गॉड के लिए जो प्रोनाउंस आते हैं उसका यूज किया गया है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस यू क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस है और इसको लिखने के लिए गॉड वर्ड को यूज किया गया है। तो ठीक है, पॉजिटिव प्लस गॉड क्या हो जाएगा? प्रे हो जाएगा।
पॉजिटिव प्लस गॉड, ये प्रे हो जाएगा। यह गॉड बोलने का मतलब केवल गॉड ही नहीं होगा, लॉर्ड रामा, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, अल्लाह, जीसस, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग रिलीजन से जो गॉड होते हैं, हम उन वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मे अल्लाह ग्रांट यू सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर अल्लाह वर्ड बोला जाए, ठीक है, गॉड बोला जाए, भगवान बोला जाए, लॉर्ड रामा बोला जाए, राम नहीं लॉर्ड रामा, कृष्णा नहीं लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, लॉर्ड शिवा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस होने पर प्रे हो जाएगा। लेकिन गॉड या गॉड के प्रोनाउंस यदि सेंटेंस में यूज हो और उस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस हो तो भी कर्स हो जाएगा, ठीक है। मे गॉड फेल यू, भगवान करे तुम फेल हो जाओ, मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे एग्जांपल है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस हो गया गॉड को यूज करते हुए, तो भी ये कर्स ही हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको कंफर्म हो गया होगा कि सेंटेंस में हम विश और कर्स और प्रे, ठीक है, विश कर्स और प्रे को कैसे पहचानते हैं, ठीक है, विश कर्स और प्रे को कैसे पहचानते हैं, एक बार और मैं रिकैप्चुलेट कर दे रहा हूं, ठीक है। पॉजिटिव सेंस विश हो जाएगा, नेगेटिव सेंस कर्स हो जाएगा, पॉजिटिव सेंस के साथ गॉड वर्ड का यूज प्रे हो जाएगा, नेगेटिव सेंस के साथ गॉड वर्ड का यूज कर्स हो जाएगा, ठीक है। यू गेट सक्सेस, तो देखो किसी को सफल होने की दुआ मांगी जा रही है, तो क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंस है, पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव फैक्ट है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फैक्ट है, तो विश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये विश हो जाएगा। मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ, ये नेगेटिव फैक्ट है, ठीक है, नकारात्मक चीजें हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। जब बोला ना सेंटेंस में नेगेटिव सेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। अगला, मे गॉड ब्लेस यू, तो ब्लेस यू किसी को बोला जाता है तो वो पॉजिटिव है और गॉड का यूज किया गया है, ये पॉजिटिव सेंस यूजिंग गॉड क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा, ठीक है। अगला, मे गॉड फेल यू, ठीक है, तो यहां पर गॉड वर्ड यूज किया गया और फेल नेगेटिव वर्ड का यूज किया गया है, तो नेगेटिव वर्ड यूजिंग गॉड क्या हो जाएगा, कर्स हो जाएगा। इसमें ग्रीटिंग्स और विशेज होती हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग और वेरी गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड नून हो गया, गुड इवनिंग हो गया, गुड नाइट हो गया, बाबा हो गया, टाटा हो गया, ये सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोले मतलब कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल हो, कोई भी नेशनल फेस्टिवल हो या किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, सबके लिए जो होता है हम विशिंग वर्ड यूज करते हैं, और ये जो विशिंग वर्ड होते हैं, जो ग्रीटिंग्स होते हैं, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं, जैसे हैप्पी दिवाली, हैप्पी ईद, ठीक है, हैप्पी होली, हैप्पी रिपब्लिक डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये असर्टिव सेंटेंस के लिए याद रखना है स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना है क्वेश्चन, इंपरेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना है ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के लिए याद रखना है जॉय, सॉरो एंड सरप्राइज, और ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए याद रखना है विश, कर्स एंड प्रे।